बच्चों प्रणाम। प्रणाम बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम भारत की खोज का जो पाठ 5 है उसके अंश 7वें और 8वें की चर्चा करेंगे। एक 9वां बच जाएगा, वो अंतिम वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष और अंग्रेज़ों की विजय। बच्चों, सन 1707 में औरंगजेब जी की मृत्यु के बाद 100 वर्षों तक भारत की सत्ता पाने के लिए संघर्ष चलता रहा। इनमें 4 शक्तियाँ थीं: मराठे, हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, फ्रांसीसी और अंग्रेज़। ठीक, मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेज़ बाहर से आए थे, बाकी सब यहीं थे। मराठों की शक्ति देखकर लगता था कि वे पूरे भारत पर अधिकार कर लेंगे, क्योंकि उस समय उनके जैसी कोई दूसरी शक्ति मजबूत नहीं थी। सन 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और भयंकर मारकाट की। उन्होंने बेशुमार दौलत लूटी तथा तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गए, मतलब जो दिल्ली के दरबार में था। तो उनके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे भारत को अपने अधीन करने की स्थिति में आ गए। कौन? मराठा। पंजाब तक वो फैल गए। ऐसे में मुगल शासन लगभग समाप्त हो गया। इसके अलावा अफगानिस्तान भारत से अलग होकर नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। तो समझे, भारत में अफगानिस्तान भी था पहले। अफगानिस्तान भारत की कमजोरी का फायदा उठाते हुए क्लाइव ने बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा दिया। जब आप इतिहास पढ़ेंगे भारत का तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। उन्होंने 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जीत लिया। यहीं से शुरुआत हुई थी अंग्रेज़ों की। तो जल्दी ही बिहार एवं बंगाल भी उनके हाथ में आ गए। 1770 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार में अकाल पड़ा, जिसमें 1/3 आबादी नष्ट हो गई, मतलब 100 में से 33 लोग मर गए। दक्षिण में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुए युद्ध में फ्रांसीसियों का नामो निशान मिट गया। भारत पर अधिकार के लिए अब मराठे, अंग्रेज़ और हैदर अली रह गए। ठीक है, फ्रांसीसी खत्म हो गए। शक्तिशाली मराठे भारत पर अधिकार कर सकते थे क्योंकि हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था, पर वह दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गया। तो इससे भारत पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 1799 में अंततः अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को भी हरा दिया। इससे अंग्रेज़ों की राह और आसान हो गई। आपसी फूट के कारण आपस में लड़ने वाले मराठों से अंग्रेज़ों ने अलग अलग युद्ध किया और उन्हें हराया। यहाँ पर मैं फिर बात करूँगा तानाजी की, क्योंकि हमने वो ताज़ा वो चलचित्र देखी थी। गद्दार हमेशा रहे भारत में। भारत में क्या, हर जगह रहे हैं, और यही पीठ पीछे घूम जाते हैं चाकू। तो अंग्रेज़ों ने 1804 में आगरा के पास बुरी तरह हार खाई, पर 1818 तक उन्होंने मराठों को हराकर भारत पर कब्जा कर लिया। बाकी सब इतिहास है, आप जानते हैं। भारत अब अंग्रेज़ों के अधीन था। मराठे, जिसे आतंक का युग कहते थे, उसकी समाप्ति हो गई थी, अर्थात अंग्रेज़ों की मारकाट अब बंद हो चुकी थी। वे अब सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था लागू कर रहे थे, क्योंकि अब कब्जा हो गया ना। यह कल्पना की जा सकती है कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना भी भारत में शांति व्यवस्था कायम हो सकती थी, क्योंकि कई बार हम लोग ही बात करते हैं ना कि अंग्रेज़ आए तो भारत की तरक्की हुई। तो ये जो चाचा नेहरू जी ने भारत की खोज लिखी, इसमें उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल गलत है कहना। ठीक है बच्चों, अब आगे है रणजीत सिंह जी और जय सिंह जी। आतंक के जिस दौर में जनता परेशान और दुखी थी, उस समय भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कार्यों एवं नीतियों से इतिहास में अपना स्थान बनाया। ऐसे ही व्यक्तियों में थे महाराजा रणजीत सिंह और जय सिंह जी। महाराजा रणजीत सिंह जी और जय सिंह जी। तो महाराजा रणजीत सिंह जी जिज्ञासु स्वभाव वाले जाट सिख थे। बच्चों एक बात बता दूं, क्योंकि पंजाब में भी हम पले बड़े रणजीत सिंह जी के बारे में पढ़ा। जब तक रणजीत सिंह जी जीवित थे तब तक पंजाब पर कब्जा नहीं हो पाया था अंग्रेज़ों का। तो इन्होंने पंजाब में राज्य कायम किया, जो कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। उन्होंने मानवीय विचारों को आधार बनाया और खून खराबे को नापसंद किया। युद्ध के सिवा उन्होंने किसी की जान नहीं ली। उनके शासन में दमन और निर्दयता के लिए जगह न थी। राजपुताने में जयपुर के शासक जय सिंह चतुर एवं अवसरवादी शासक थे, जो कि अनेक परिवर्तनों और उथल पुथल के बाद भी बचे रहे। वह बहादुर योद्धा, कुशल राजनयिक होने के साथ गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी, नगर निर्माण करने वाले तथा इतिहास के अध्ययन में रुचि रखने वाले थे। देखो कितना दिमाग रखते थे। उन्होंने विदेशी नक्शे के आधार पर बनाए गए नक्शे से जयपुर शहर बसाया। उसमें यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर में अब भी सुरक्षित हैं। तो अब समझ आया जय सिंह जी के नाम पर जयपुर। तो उन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएँ बनाई, प्रयोगशालाएँ, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। भारतीय इतिहास के सबसे अंधकारपूर्ण युग में जब माहौल युद्ध और उपद्रव से भरा था, जय सिंह जी ने एक वैज्ञानिक की तरह काम किया, जिनकी प्रशंसा आज भी की जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यह थे अंश 7 और 8 पार्ट 5 के। अंतिम एक अंश रह गया है, भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के 2 रूप। ये हम अंतिम वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।